यहां पे वी हैव डिफेंस अटॉर्नी एंड देन वी हैव दिस कंप्लेनेंट। अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन वो डिपार्टमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, विक्टिम को या कंप्लेनेंट को इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, जो नॉर्मली राइट साइड पे ही होते हैं। मैं आपको बता रहा था कि बार एट लॉ इज अ कोर्स, इट इज बेसिकली अ लाइसेंस जिसकी वजह से कोई भी लॉयर जाके अपीयर हो सकता है इन द यूके कोर्ट्स। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में कोई भी बंदा सिंपल एलएलबी के साथ नहीं अपीयर हो सकता, यू नीड बार एट लॉ। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान में इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान में कोई जाना चाह रहा है, ही शैल बी द मेंबर ऑफ समवेयर, यू नो, किसी आप कह लें कि बार काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, बस, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब डिफेंस अटॉर्नी और ये लोग क्या करेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक पब्लिक ऑफिशियल है जो चार्ज किया जाता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि वो, जो मैंने आपको कल बताया था कि पुलिस एफआईआर हो जाने के बाद चालान क्रिएट करेगी, वो जो चालान है उसके ऊपर जाहिर है पुलिस, उसके अंदर देयर वुड बी सर्टेन एलिगेशंस कि यार हम जो एलिगेशंस इसके ऊपर लगी हैं इन द एफआईआर, हमने उसके ऊपर वी मेड एन इंक्वायरी, हमने इन्वेस्टिगेशन की है एंड इट हैज़ बीन रिवील्ड टू अस कि इस बंदे ने ये क्राइम कॉमिट किया। नाउ व्हाट दे विल बी डूइंग कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो पुलिस से कहेगा कि आपने जो ये इन्वेस्टिगेशन की है, डिड यू फाइंड एनी एविडेंस फॉर दैट, डिड यू फाइंड एनीथिंग यूजिंग विच आई कैन मेक दैट पर्सन लायबल, और जो कल मैंने आपको बताया था पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश द गिल्ट, कि अगर मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, मैं यहां पे खड़े होकर किसी भी बंदे के फॉल्ट लाइंस को या किसी भी बंदे के क्राइम कमीशन को प्रूव करना चाहता हूं, तो मैं पुलिस को कहूंगा सॉरी, पुलिस को कहूंगा कि मुझे जरा एविडेंस दें, वो मैं पेश करूंगा जज के सामने। अब आप मुझसे कहेंगे सर बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या सरकार का प्रोवाइडेड लॉयर होता है? यस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट। ठीक है, वो सरकारी लॉयर होता है। व्हाई स्टेट प्रोवाइड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर? क्यों जी? स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत पासदार है कि आप लोगों को आपके राइट्स मिलें। अगर कहीं पे वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं या कोई उनको इन्फ्रिंज कर रहा है तो स्टेट एक्शन में आती है और उस बंदे को गिरफ्तार करने के बाद जो जाहिर है पुलिस करेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन एविडेंस के साथ प्रूव करती है कि माय लॉर्ड दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस क्राइम एंड दीज आर द एविडेंस, हेंस ही शैल बी लायबल फॉर सर्विंग दिस पनिशमेंट। अदालत उन एविडेंस को देखती है, फिर पूछती है इस डिफेंस अटॉर्नी से कि जी इन लोगों ने ये एविडेंसेस दिए, इन लोगों ने ये बात की है, वो डू यू से ऑन इट? वो कहता है कि सर ये गलत है, सीसीटीवी इज मैनिपुलेटेड, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, सर द प्रोसीजर्स ऑफ द लॉ हैव नॉट बीन वाइडली फॉलोड, देयरफॉर दे हैव कमिटेड दिस नेग्लिजेंस। किसने? पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने। तो मैंने आपको कल बताया था कि याद करो कि एक चेन क्रिएट करनी होती है और आप बताएं कि ये डिफेंस अटॉर्नी यहां उस चेन को तोड़ नहीं रहा। जो ही चेन टूटेगी अदालत ये देखेगी कि वेदर दिस लॉयर द डिफेंस अटॉर्नी हैज बीन कैपेबल इनफ फॉर ब्रेकिंग दैट चेन ऑफ एविडेंस और नॉट। अगर ब्रेक कर ली तो अदालत कहेगी हम उसको इसको रिलैक्सेशन देंगे। जो एक्यूज्ड है, तो रिलैक्सेशन किस तरह की हो सकती है? एक्विटल। ठीक है, बरी जिम्मा कर दिया गया जी फ्रॉम ऑल द चार्जेस। आप सुनते होगे न्यूज पे में कि जी उसको इस इल्जाम से अदालत ने बरी कर दिया। अच्छा, अब वो अगर वो प्रूव कर जाता है और ये कोई भी उसके अंदर फॉल्ट लाइन नहीं निकाल सका तो व्हाट जज विल डू? पनिशमेंट दे देगा। फॉर एग्जांपल 302 है, किसी ने कत्ल किया हुआ है, सजाए मौत दे देगा। ठीक है, अकम्प्लिस है, अगर वो डायरेक्ट मर्डर नहीं, अकम्प्लिस है, ठीक है, या अबेटर है 109 पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर, तो उसको कहेगा कि जी इसको उम्र कैद दे दें। जो मेन एक्यूज्ड है उसको आप कह लें कि कैपिटल पनिशमेंट दे दें। कैपिटल पनिशमेंट पता है ना तुम्हें क्या होती है? क्या होती है? फांसी की सजा, सजाए मौत। यस, कैपिटल पनिशमेंट दे देगा। और जो आप कह लें कि साथ दूसरा इन्वॉल्व है उसको क्या करेगा? कहने को वो कर सकता है कि जी इसका रोल है, बिल्कुल मैं इसको आप कह लें कि 15 ईयर्स की या लाइफ इंप्रिजनमेंट देता हूं। और अगर रोल नहीं है तो कहेगा जी मैं इसको एक्वेट करता हूं। तो आप लोग ऐसी जजमेंट्स को सुनते रहते हैं। सॉरी, हाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल डिसाइड दैट हु इज द विक्टिम? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज नो वन टू डिसाइड, it is the judge who will decide everything. Public prosecutor,
public prosecutor will just prove their case, prosecution will just prove their case जज के सामने कि सर हमने जो ये एफआईआर दर्ज की है इसमें ये बंदा हमारे पास आया है, तो बच्चे वो और कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको प्रूव करेगा कि दिस इज एन एफआईआर और इस एफआईआर के ऊपर हमारे पास ये एविडेंसेस मौजूद हैं एंड दैट्स इट। दिस इज जज हु विल डिसाइड। आप कहेंगे सर क्या विक्टिम बदल भी सकता है? बिल्कुल, ही कैन बी द विक्टिम ऑफ फॉल्स एक्यूजेशंस। कल ये कह दे कि जी इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा केस किया चोरी का, मेरी आप कह लें जॉब चली गई, हैरेसमेंट के केसेस जी यहां दुनिया फेक करती है। आपको पता है यू पीपल हैव राइट, जहां आप लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं कि कोई आपको हैरेस नहीं कर सकता, यहां आपके ये भी राइट प्रोटेक्टेड हैं कि कोई आपको डिफेम नहीं कर सकता। तो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत उसको सू किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसी वजह से आपको पता है आपके जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं इनके 2 वर्जन्स प्रिंट होते हैं, पाकिस्तान के लिए अलग, यूके के लिए अलग, क्योंकि वहाँ डिफेमेशन के लॉज इतने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट हैं कि कोई बंदा अगर किसी की पगड़ियाँ उछाले, यहाँ लोग पगड़ियाँ उछालते हैं जी, फेक केसेस करके, फेक एलिगेशंस लगा के, महकमों में ये चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। अच्छा, ऑल्दो इट इज़ अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, गिवन माई लिमिटेशंस, मैं आपको ये बताता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने ये कहा था कि इफ़ दिस इज़ पब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड इन यूनाइटेड किंगडम तो हम इस पर डिफेमेशन का केस करेंगे। इसी वजह से कि आप इसके अंदर फॉल्टी चीज़ें बता रहे हो, प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। किसी भी बंदे को, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो जी, उसको मैलाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ आपको पता है सब कुछ होता है।